नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों की खबर का। दिन की बात है, कभी उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता तक बीएसपी का वर्चस्व हुआ करता था। सियासत में एक बड़ा नाम था मायावती का। प्रधानमंत्री पद के सर्वे हुआ करते थे तो मायावती को प्रिय उम्मीदवार के रूप में सामने रखा जाता था। मायावती दलितों की मसीहा कहलाई जाती थी। राजनीति में उन्हें बहन जी का खिताब भी दिया गया है। मायावती एक ऐसी नेता के तौर पर पहचानी जाती है जो कहीं भी किसी भी विचारधारा के साथ आसानी के साथ फिट हो जाती है। वह यूपीए का हिस्सा रह चुकी हैं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ चुकी हैं और कांग्रेस की धुर विरोधी भाजपा के साथ भी वह अपनी ही धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ चुकी हैं। यानी किसी भी विचारधारा की पार्टी के साथ आराम से वह अपनी जगह खोद लेती है। आज मायावती का जन्मदिन है। मायावती का जन्मदिन जब कभी भी आता था तो बसपाइयों में एक जश्न का माहौल देखने को मिलता था। मायावती लखनऊ में होती थी और पूरे प्रदेश में जबरदस्त उत्साह के साथ उनका जन्मदिन भी मनाया जाता था। वक्त बदल गया और मायावती का कद भी छोटा हो गया। अपने कद को बनाए रखने के लिए मायावती ने कई राजनीतिक दांवपेच भी आजमाए, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। वर्ष 2012 में मुलायम सिंह यादव ने मायावती से एक बड़े बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पद की गद्दी छीन ली थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने अखिलेश यादव को बिठा दिया था। मायावती का कद उस वक्त बड़ा था क्योंकि वह केंद्र में बैठी यूपीए सरकार में हिस्सा थी। साल 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए और इस चुनाव में मायावती की पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया था। मायावती की पार्टी बसपा अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी। केंद्र में एनडीए की सरकार आ गई। मायावती उत्तर प्रदेश के बाद केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो गई थी। ये मायावती का सबसे बुरा दौर था। उन्हें साल 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वापसी करने का पूरा भरोसा था, लेकिन मायावती की इस चुनाव में फिर से धज्जियां उड़ चुकी थी। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से बसपा केवल 19 सीट ही जीत सकी थी। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप हो जाने के बाद विधानसभा चुनाव में फिसड्डी हो जाने से मायावती को तगड़ा झटका भी लग चुका था। वह साल 2019 के चुनाव में किसी भी कीमत पर वापसी चाहती थी और इसकी तैयारी वह साल 2017 से ही करने में जुट गई थी। जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर हिंसा मामले में राज्यसभा में बहस की प्रक्रिया चल रही थी तो मायावती ने चर्चा के दौरान ही राज्यसभा में न मिल पाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। अपने कार्यकाल पूरा होने के 8 महीने पहले ही इस्तीफा देकर मायावती ने साफ संकेत दिए थे कि वह अब पूरी तरह से 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस चुनाव में भी मायावती फिसड्डी हुई तो उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा और उनकी पार्टी बसपा का भविष्य अधर में गिर जाएगा। मायावती ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए कड़ी मेहनत करना भी शुरू कर दिया था और चुनाव के ऐन वक्त अपने धुर विरोधी सपा से गठबंधन में बंध गई थी। इसे राजनीतिक मजबूरी ही कहा जाए, हालांकि इसे राजनीतिक मजबूरी ही कहा जाए। हालांकि चुनाव हुए तो मायावती को इस गठबंधन से फायदा हुआ और वह 10 सीट जीत गई। वहीं उनकी साथी पार्टी सपा 5 के 5 सीट पर ही रह गई। इस गठबंधन का पूरा फायदा मायावती को मिला और उनकी पार्टी की थोड़ी ही सही लेकिन लाश तो बच गई। अब मायावती की नजर वर्ष 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन मायावती ने जन्मदिन के मौके पर ही चुनावी बिगुल फूंक डाला है और कहा है कि उनकी सरकार अगर बनती है तो उत्तर प्रदेश में सभी को कोरोना के वैक्सीन फ्री लगाए जाएंगे। मायावती ने केंद्र सरकार से जन्मदिन का गिफ्ट मांगते हुए किसानों की मांगे मान लेने का अनुरोध भी किया है। मायावती ने आगामी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का भी ऐलान किया है, यानी वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। अब जो 2 महीने से चर्चा थी कि मायावती और ओवैसी बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, उस पर फिलहाल विराम लग चुका है। मायावती का उत्तर प्रदेश के चुनाव में अकेले जाना इस बात का संकेत है कि उन्हें एक बार फिर अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उन्हें उम्मीद है कि जो वोट बैंक भाजपा ने बसपा से छीना है उसे मायावती अपनी ओर वापस ला सकती है।
हालांकि अभी तक मायावती ने चुप्पी ही साध रखा है और कोई भी पत्ते नहीं खोले हैं कि कैसे दलित और मुस्लिम वोट बैंक भाजपा या सपा के हाथ से बिखर कर मायावती की झोली में आएगा। हालांकि अभी चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन जो राजनीति पार्टियां हैं अभी से ही सत्ता जमाने के लिए लगातार हर एक संभव प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की। तो खबरों की खबर में थी हमारे आज की खास खबर। इसी तरह खास खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।